फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। ISPR के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी एंड वार कोर्स करने वाले फारिगुल तहसील अफसरान से खिताब में फील्ड मार्शल ने जंग के बदलते किरदार पर रोशनी डाली। फील्ड मार्शल ने कहा, दो तरफा फौजी तसादुम में दीगर ममालिक को शामिल करना भारत की खालिसतन नाक़िस सियासी कोशिश है। भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुकर्रर करदा फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। फील्ड मार्शल ने कहा, भारत का नाकामी की गैर मंतकी तवज्जुहात पेश करना दरअसल स्ट्रेटेजिक दूरंदेशी की कमी साबित करता है। ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस में पाकिस्तान की कामयाबी में बैरूनी हिमायत जैसे भारतीय इल्ज़ामात गैर जिम्मेदाराना हैं। इस किस्म की भारतीय बयानात पाकिस्तान की कामयाबी तस्लीम करने में रिवायती हिचकिचाहट की अक्कासी हैं। किसी भी मुहिम जोई का बगैर हिचकिचाहट के फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कराची के इलाके लयारी में 5 मंजिला इमारत गिरने के वाक़े के बाद सिंध हुकूमत का बड़ा एक्शन। DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मोहम्मद इसाक खोड़ो को ओहदे से हटा दिया। शाहमीर खान भुट्टो को नया DG SPCA तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। सिंध हुकूमत का लियारी में जहाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 10-10 लाख रुपए फी कस देने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध का गफलत के मुर्तकिब अफसरान और मुलविस अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कराने का हुक्म। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी 2 रोज़ में रिपोर्ट देगी। किसी भी अफसर की कोताही सामने आई तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने कहा, कराची में 588 मखदूश इमारतों का दोबारा मुआयना होगा। खस्ता हाल इमारतें गिराई जाएंगी। कमिश्नर कराची को 51 इंतहाई खतरनाक इमारतों के सर्वे की जिम्मेदारी सौंपी है। वो 2 हफ्ते में रिपोर्ट जमा कराएंगे। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सख्त कानून ला रहे हैं। मौजूदा कानून के मुताबिक जिम्मेदारान को सख्त सजा नहीं दे सकते। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कराची के ताजिरों को मसाइल के हल की यकीन दहानी करा दी। कराची चैम्बर में ताजिरों से मुलाकात में कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची सेफ सिटी मंसूबे पर खसूसी तवज्जो दे रहे हैं। मंसूबा मुकम्मल हो गया तो शहर में जराइम की शरह में कमी आ जाएगी। मोहसिन नकवी ने कहा, कराची पुलिस की कोशिशों से शहर में क्राइम में वाज़ेह कमी आई। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मीटिंग्स में हार्ड स्टेट की बात की होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका जो दिल करे वो करता जाए। मोहसिन नकवी ने कहा, स्मगलिंग ख़त्म नहीं हुई, बहुत हद तक कम हो गई। हमारी कोशिशों से ग्रीन पासपोर्ट की रैंकिंग में बेहतरी आई। मेरे रेफरेंस पर सवाल उठाने वालों का क्या दिमाग दुरुस्त है? अगर वज़ीर आज़म को गलत बयानी पर नाअहल किया जा सकता है तो ऐवान को तमाशा बनाने वालों को क्यों नहीं? स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान अपोजिशन के 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस पर डट गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कोई मेरा आईनी हक सलब नहीं कर सकता। अपनी आईनी हदूद से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ूंगा। पनामा केस में जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने स्पीकर को नाअहली का इख्तियार दिया। मलिक अहमद खान ने आइन के आर्टिकल 62-63 की मुखालिफत कर दी। आइन की आर्टिकल 62 और 63 का मुखालिफ हूँ, चाहें तो इन्हें निकाल कर फेंक दें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हटाने के लिए किसी से राबिता नहीं किया। वफाकी वजीर अमीर मकाम कहते हैं, ज़रूरत पड़ी तो फजलुर रहमान से राबिता करेंगे। KP हुकूमत हटाने से मुतलिक कोई बात खारिज इम्कान नहीं। अमीर मकाम ने कहा, सियासत में फैसले वक्त और हालात के मुताबिक होते हैं। गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं, पाकिस्तान मुश्किल दौर से निकल आया। मुआशी इस्तेहकाम के लिए स्टेट बैंक और हुकूमत ने सख्त इक़दाम किए। मुल्क में महंगाई कम हुई, करंट अकाउंट सरप्लस और एक्सचेंज रेट मुस्तहकम हुआ। मार्केट से डॉलर खरीद कर ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा किया। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा, मुल्क में महंगाई बढ़ने की शरह हदफ के मुताबिक रहने की तवक्को। अब हुकूमत की तवज्जो स्ट्रक्चरल और वस्त मुद्दती मुआशी इस्लाहात पर है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पहले रोज़ इंडेक्स 1,33,000 की नफसियाती हद पार कर गया। 100 इंडेक्स 1,421 पॉइंट्स का इजाफा 1,33,370 की सतह पर बंद। इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,33,862 तक रिकॉर्ड की गई। पंजाब में जराइम कंट्रोल करने के लिए CCD आउट ऑफ कंट्रोल। आज मुख्तलिफ शहरों में CCD ने मुबैना मुकाबलों में 3 डाकू पार कर दिए। गुजरांवाला में मुबैना मुकाबले में 1 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। शेखपुरा के इलाके कोट पिंडी दास के करीब मुबैना मुकाबले में ज़ेर हिरासत मुलजिम साथियों की फायरिंग से हलाक।
शनाख्त वकास के नाम से हुई। बुरेवाला में भी सीसीडी ने थाना साहोकी की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबले में 54 मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता डाकू को हलाक कर दिया। शनाख्त जफर इकबाल के नाम से हुई। गजा में इस हफ्ते जंग बंदी मुआहिदा मुतवक्के है। मुआहिदे से कुछ यरगमाली बाहर आ सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान की तमाम जौहरी तनसीबात को तबाह कर दिया। ईरान से मुस्तकिल मुआहिदे के लिए नेतन्याहू से बातचीत करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने एलॉन मस्क की तीसरी पार्टी बनाने के इक़दाम को मज़ाहिर खेज़ करार दे दिया। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात आज होगी। इसराइल और फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास के दरमियान जंग बंदी मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा ख़त्म। अरब मीडिया के मुताबिक दूसरी इसराइली मुज़ाकराती टीम आज दोहा रवाना होगी। अमरीका और कतर की तजवीज़ करदा जंग बंदी मामलात पर बातचीत होगी। इसराइली वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक हमास ने जंग बंदी की अमरीकी और कतरी तजवीज़ में तरमीम का मुतालबा किया है, जो नाकाबिल कबूल है। ब्रिक्स की ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हमलों की मजम्मत, गजा को रियासत फ़लस्तीन का हिस्सा तस्लीम करते हैं। ब्रिक्स समिट का एलामिया जारी। ब्रिक्स समिट में ब्राज़ील, रूस, चीन, जनूबी अफ्रीका, मिस्र, एथोपिया, ईरान, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया और भारत शामिल हैं। एलामी में कहा गया, ईरान पर हमले आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। गजा में फ़ौरी गैर मशरूत सीज़ फायर का मुतालबा। एलामी में कहा गया कि फ़लस्तीन में मुनसिफाना और जामे हल के ज़रिए देरपा अमन का हुसूल ज़रूरी है। भारत को एक और सिफारती धचका। फैटफ और क्वाड ममालिक के बाद ब्रिक्स इत्तेहाद ने भी भारतीय दबाव मुस्तरद कर दिया। इजलास में पहलगाम वाक़े की मजम्मत, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया। भारत ने पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान का नाम शामिल करवाने की भरपूर कोशिश की। ब्रिक्स एलामिया भारत की एक और वाज़ेह सिफारती नाकामी साबित। सदर ट्रंप ने ब्रिक्स तंजीम के रुकन मुल्कों को फिर धमकी दे दी। कहा, जो मुल्क भी ब्रिक्स की अमेरिका के मुखालिफ पॉलिसियों पर चलेगा उस पर इजाफी 10% टैरिफ आयद किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर ट्रंप ने ब्रिक्स की पॉलिसियों को अमेरिका मुखालिफ करार दिया। कहा कि आज मुख्तलिफ ममालिक को टैरिफ से मुतालिक खतूत इरसाल कर दिए जाएंगे। ईरान इसराइल जंग के दौरान ईरानी मिसाइल कम अज कम 5 इसराइली फौजी अड्डों पर गिरे। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ का इंकशाफ। रेडार डेटा के मुताबिक ईरानी मिसाइलों ने शुमाली और वस्ती इसराइल में 6 फौजी अड्डों को बराह रास्त निशाना बनाया। इसराइली फौज की जानिब से आयद करदा सख्त सेंसरशिप के बायस इन हमलों की खबर सामने नहीं आने दी गई। टेलीग्राफ के मुताबिक मजमूई तौर पर 6 ईरानी मिसाइलों इसराइली फौज के 5 अड्डों पर गिरे, जिनमें एक एयर बेस, एक इंटेलिजेंस बेस और एक लॉजिस्टिक बेस भी शामिल। ईरान के हमलों में तलनोफ एयर बेस, गलियात इंटेलिजेंस बेस और शुमाली इसराइल में कैंप ज़पुरेत आर्म्ड और इसके अलावा वेपन्स प्रोडक्शन बेस समेत दीगर अड्डे निशाना बने। पाकिस्तान के हाथों राफेल की तबाही के बाद फ्रांस का बड़ा इल्ज़ाम। फ्रांसीसी इंटेलिजेंस हुकाम ने दावा किया कि चीन पाक भारत तनाज़े के बाद फ्रांसीसी साख्ता लड़ाका तैयारों की आलमी फ़रोख्त को सबूताज कर रहा है। चीनी सिफारत खाने मुख्तलिफ ममालिक में राफेल तैयारों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, खुसूसन इंडोनेशिया को तैयारे खरीदने से बाज रखने और चीनी साख्ता लड़ाका तैयारे खरीदने पर आमादा करने की कोशिश की जा रही है। मुजरिम खत्म करो, जराइम खुद ही खत्म हो जाएंगे। पंजाब पुलिस की नई हिकमत अमली। सीसीडी ने 2 माह के दौरान पंजाब में मुबैना मुकाबलों में 400 से ज़ायद मुलजिम पार कर दिए। तमाम मुलजिमान संगीन जराइम में मुलव्विस थे। सब अपने साथियों की फायरिंग से मारे गए। पुलिस साथियों को हलाक करके फरार होने वाले किसी मुलजिम को ना पकड़ सकी। मुबैना मुकाबलों में 546 मुलजिमों को ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। कारगिल के महाज पर अपने खून से नई तारीख रकम की। कौम के बहादुर सपूत हवलदार लालक जान का यौम शहादत। दुश्मन के खिलाफ लड़ते शदीद जख्मी हुए मगर मोर्चा खाली न छोड़ा। कई घंटे तक लाइट मशीन गन से दुश्मन पर वार जारी रखे। हवलदार लालक जान शहीद को निशान हैदर अता किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर की बहादुरी और जुर्रत को सलाम। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का शहीद को खिराज अकीदत। हवलदार लालक जान के मज़ार पर तकरीब।
فیلڈ مارشل کی جانب سے شہید کے مزار پر پھول رکھے گئے۔ پاک فوج کے دستے نے شہید کو سلامی پیش کی۔ میجر جنرل سید امتیاز حسین۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ شارع فیصل، PECCH سوسائٹی، محمد علی سوسائٹی، اندھی مسلم سوسائٹی، ایڈمنسٹریشن سوسائٹی، محمود آباد، منظور کالونی، صدر، مزار قائد، لیاری، کلفٹن اور اطراف میں ہلکی بارش۔ شہر قائد کا کم سے کم درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کے اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا میں بھی آج بارش کی پیشگوئی۔ بلوچستان کے بعض علاقوں میں بھی آج بارش کا امکان۔ ملک کے مختلف شہروں میں شدید بارشوں کے بعد دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہو گئی۔ لینڈ سلائیڈنگ سے شمالی علاقہ جات کے کئی علاقوں کا ایک دوسرے سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ ایک ہفتے میں بارشوں اور سیلابی ریلوں سے جاں بحق افراد کی تعداد 50 سے زائد ہو گئی۔ NDMA نے دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کا الرٹ جاری کر دیا۔